टीआरपी लेना है तो ले लीजिए। छोड़ो साला बिना खाए पिए तुम्हारे बाप का गोरखपुरिया भौजी एक महिला के लिए लड़ी है और उस महिला का मौत हो गया। इस सबका जिम्मेदार आप लोग भी हैं। कैसे काबू भेद लगाई जब काबू हरम दबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुरिया भौजी की। मालती चौहान के मौत के बाद अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है गोरखपुरिया भौजी। आखिर कौन है गोरखपुरिया भौजी, कहां की रहने वाली है और क्यों इस मौत के बाद ये इतना चर्चा में है? क्योंकि बात जो थी वो मालती चौहान और विष्णु राज के बीच की थी, लेकिन मालती चौहान के मौत के बाद विष्णु राज तो चर्चा में है ही, क्योंकि विष्णु राज मालती चौहान का पति था। लेकिन गोरखपुरिया भौजी विष्णु राज से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग उसके पास जा रहे हैं, मीडिया उसके पास जा रही है, वो लगातार बयानबाजी कर रही है। आखिर कौन है गोरखपुरिया भौजी और किस तरह से वो इसके बीच आया, इस मामले के बीच आया, वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले गोरखपुरिया भौजी के घर की अगर बात किया जाए तो गोरखपुरिया भौजी का घर जो है वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। भौवा पार नाम का एक गांव है, वहां पर उसका ससुराल है और घर मेन रूप से कहां पर है ये नहीं पता। उनके पति का नाम महादेव है और ये भी वीडियो ब्लॉग बनाती है। ये भी कई साल से वीडियो बना रही है। इनका चैनल अगर देखा जाए तो 4,71,000 के करीब इसके पास सब्सक्राइबर हैं और 700-800 करीब इन्होंने वीडियो डाल रखा है और 3-4 साल से कंटिन्यू वीडियो पर अवेलेबल है। इसके वीडियो अगर देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि खांटी ग्रामीण क्षेत्र में इसका गांव पड़ता है और ये एक गृहिणी के साथ साथ ब्यूटी पार्लर का भी काम करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से, करीब 1.5-2 साल से, जब से मालती चौहान और विष्णु राज पॉपुलर हुआ, तब से गोरखपुरिया भौजी भी फुल टाइम वीडियो में आ गई। वीडियो आने के बाद ये कंटिन्यू विष्णु राज की तरह ही एल्बम करती है, कॉमेडी बनाती है और ब्लॉग बनाती है और खासकर अपने विवादित बयान के वजह से काफी पॉपुलर हो रही है और लोग इसको कुछ सालों से जानने लगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मालती चौहान और विष्णु राज का जो चैनल आया था वो 2021 में आया था। उसके बाद गोरखपुरिया भौजी उससे पहले वीडियो बना रही है, लेकिन मालती चौहान विष्णु राज काफी तेजी से पॉपुलर हुआ तो सभी लोग आसपास के 100 किलोमीटर एरिया के आसपास ही हैं। हमारे माध्यम से, जहां तक हमें इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिला, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे और इसमें गोरखपुरिया भौजी हो, मालती चौहान हो या और भी कुछ आसपास के यूट्यूबर हैं जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते रहते थे, आपस में लड़ाई भी करते रहते थे। इस तरह की कई सारी घटनाएं होती रहती थी, वीडियो भी शूट करते रहते थे, कॉमेडी भी शूट करते रहते थे। गोरखपुरिया भौजी और मालती चौहान का जो घर है वो अलग अलग है। गोरखपुरिया भौजी का डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर और मालती चौहान का जो घर है वो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो दोनों का डिस्ट्रिक्ट भी अलग है, लेकिन दोनों का आना जाना बना रहता था, वाद विवाद होता रहता था। अब इस मामले में यानी कि मालती चौहान के मौत होने के बाद गोरखपुरिया भौजी इतना पॉपुलर क्यों हुआ, वो चीजें हम आपको बताते हैं। जब से ये विवाद शुरू हुआ था, करीब 9 तारीख यानी इस महीने के नवंबर के 1 तारीख के आसपास से ये मालती चौहान और विष्णु राज का विवाद मुख्य रूप से चल रहा है। तो इस बीच में शुरुआत में क्या किया, गोरखपुरिया भौजी ने मालती चौहान को पक्ष देकर यानी कि उसका साथ देकर गोरखपुरिया भौजी ने ही मालती चौहान का ब्याह अर्जुन वर्मा से करवाया था। उसके बाद उसी का साथ देकर अर्जुन वर्मा के साथ उसने विवाह करवाया था, क्योंकि दोनों में जब विवाद हो चुका था पति पत्नी में, तो मालती चौहान बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम शादी करें या ना करें। तो इसी बीच उसका समर्थन यानी गोरखपुरिया भौजी का समर्थन मालती चौहान को मिला था और उसने अर्जुन वर्मा के साथ शादी किया था। समर्थन मिलने के बाद, शादी हो जाने के बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद फिर बात आगे बढ़ती है, समझौता तक आता है और समझौता नहीं हो पाता है
और फिर धीरे धीरे बात यह कह सकते हैं कि जब मालती चौहान की मौत हो जाती है तो सभी लोग गोरखपुरिया भौजी को टारगेट करने लगते हैं और गोरखपुरिया भौजी भी कंटिन्यू मालती चौहान के घर पर या विष्णुराज के घर पर आती रहती है, ये कह करके कि हम मालती चौहान को सपोर्ट कर रहे हैं और मालती चौहान का जो भी मौत का जिम्मेदार है उसको हम हर हाल में सजा दिलाएंगे। तो मालती चौहान का मौत का जिम्मेदार कौन है? सीधा सिंपल सी बात है, ये हर किसी को दिख रहा है। यहां तक कि मालती चौहान भी कह करके मरी है कि हमारा जो मौत का जिम्मेदार होगा, अगर हमें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार हमारा पति होगा, विष्णुराज होगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि गोरखपुरिया भौजी भी विष्णुराज को सजा दिलाने के लिए वो इतना कुछ कर रही है। अब जब इतना दूर से आकर के इन दोनों के बीच पड़ करके अब बिना चीजों को जाने समझे कंटिन्यू अपने को आगे रख रही है और वो हर घटना का वीडियो अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर डाल रही है, गोरखपुरिया भौजी ब्लॉग नाम से जो उसका चैनल है। तो इतना सारा देख करके लोग को लग रहा है कि गोरखपुरिया भौजी आखिर इतना आगे क्यों आया, क्या मामला है, जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। और गोरखपुरिया भौजी का एक ही मत है कि हम सजा दिलाना चाहते हैं। एक महिला के साथ गलत हुआ, एक अबला नारी के साथ गलत हुआ, तो वहीं पर सवाल उठ रहा है कि अगर भौजी आपको सवाल का जवाब देना था, झगड़ा को शांत करना था, या हर घटना पर वीडियो बना बना करके अपने चैनल पर डाल करके टीआरपी जनरेट करना था, इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। लेकिन मामले की पूरी बात क्या है वो गोरखपुरिया भौजी जाने या पुलिस प्रशासन जांच करके पता करेगी। लेकिन गोरखपुरिया भौजी ट्रेंड करने का जो मेन वजह था वो यही था कि गोरखपुरिया भौजी इन दोनों के बीच पड़ी, उसके साथ रही, मालती के साथ वो थाने गई, पुलिस गई, कोर्ट गई, कचहरी गई, सब जगह गई, जो जिसका वीडियो भी कंटिन्यू वो डालते रही। तो इसी वजह से अब मालती के मौत के बाद सारे सवालात जो हैं गोरखपुरिया भौजी पर आ रहा है और गोरखपुरिया भौजी भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके टिकी हुई है मैदान में। अब यहां पर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी से भी पुलिस सख्ती से बात करे, उससे भी सवाल पूछे ताकि कुछ सच्चाई वहां से भी निकल करके आए। तो यही थी गोरखपुरिया भौजी की कहानी। गोरखपुरिया भौजी के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि गोरखपुरिया भौजी भी इस घटना में दोषी है या नहीं है, क्योंकि सवाल अब सीधा गोरखपुरिया भौजी पर आ रहा है, मीडिया के कैमरे उसके ऊपर जा रहे हैं, लोगों की नजर उसके ऊपर जा रही है। तो कहीं न कहीं लगता है कि कहीं गोरखपुरिया भौजी भी मीडिया से तंग आकर के कुछ ऐसी बातें ना कर दे, कुछ ऐसी घटनाएं ना कर दे जो मालती चौहान कर चुकी है। तो इसके बारे में भी आप सबको कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का कमेंट जैसा होता है वैसा ही मीडिया उधर मूव करती है और आप सबका सपोर्ट जरूरी है सही को सही करने के लिए, गलत को गलत करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।